कभी सोचा है सुबह नींद खुलने पर सबसे पहला ख्याल क्या आता है? काम, थकान या फिर कोई ऐसा मकसद जो तुम्हें जगा देता है। जापान के एक छोटे से गांव में लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं और कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनके पास ना एक राज है, इकिगाई। एक ऐसी वजह जीने की, मुस्कुराने की और सुबह उठने की। आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है हमेशा के लिए। वेलकम टू इकिगाई, जीने का जापानी रहस्य। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं क्यों जी रहा हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है? कि हर सुबह उठकर सिर्फ काम पर जाना, खाना खाना और सो जाना ही ज़िंदगी है? या फिर कहीं कुछ ऐसा है जो हमें भीतर से जगा दे, जो हमें हर दिन कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दे? जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग कहते हैं हर किसी के पास होता है एक कारण, जीने का कारण, और उसी को कहते हैं इकिगाई। इकिगाई क्या है? जीवन का उद्देश्य। इकिगाई जापानी भाषा का एक शब्द है। इकी का अर्थ है जीना और गाई का अर्थ होता है मूल्य, कारण, उद्देश्य। मतलब इकिगाई इक्वल टू जीवन जीने की वो वजह जो आपके दिल को सुकून देती है। ये वो चीज़ है जो आपको सुबह उठने की ताकत देती है, वो काम जो आप दिल से करते हैं, बिना थके, बिना रुके, वो जुनून जो आपके अंदर एक आग पैदा करता है। अगर हम बात करें इकिगाई के डायग्राम की, इकिगाई को समझने के लिए 4 पहलुओं को समझने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 पे है आपको क्या पसंद है, व्हाट यू लव। नंबर 2 पे है आप किस चीज़ में अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। नंबर 4 पे है जिससे आप कमाई कर सकते हैं, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इन चारों का जो इंटरसेक्शन है वही आपका इकिगाई है। और अगर इनमें से कोई भी एक कड़ी टूट जाए तो या तो आप खुश नहीं रहेंगे या फिर संतुष्ट नहीं। ओकिनावा, जहाँ लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। इकिगाई की असली झलक जापान के ओकिनावा द्वीप में मिलती है, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र दराज लोग रहते हैं, 100 साल से ऊपर। यहाँ के लोग रोज़ खेतों में काम करते हैं, मुस्कुराते हैं, सुबह चाय के साथ दोस्तों से बातें करते हैं और छोटे छोटे कामों में खुशियाँ ढूंढते हैं। इन लोगों के पास एक गहरा रहस्य है, वो कभी रिटायर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका काम ही उनका इकिगाई है। वे हर दिन अपने काम, परिवार और समाज में योगदान देते हैं। अब हम बात करेंगे इकिगाई के 10 गोल्डन रूल्स की, जो आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 1 पे है रोज कुछ ना कुछ एक्टिव रहो। शरीर को चलाओ, दिमाग को जगाओ और रिटायरमेंट की सोच को अलविदा कहो। धीरे धीरे जियो, जल्दी मत करो, क्योंकि धीमी जिंदगी गहरी जिंदगी होती है। और अपने पेट को, नंबर 3 पे है अपने पेट को केवल 80% तक भरो। ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी आपकी उम्र घटाता है। नंबर 4 पे है हल्का और ताज़ा भोजन लो। ज़्यादा तेल, चीनी और प्रोसेस्ड खाने से दूर रहो। नंबर 5 पे है और अपने रिश्तों को समय दो, क्योंकि अकेला पन्ना मौत से भी बड़ा खतरा है। हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की, हर दिन मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कान आत्मा की एक्सरसाइज है। बात करेंगे रूल नंबर 7 की, तो है प्रकृति से जुड़ो। हर दिन सूरज को देखो और पौधों से बात करो। बात करेंगे रूल नंबर 8 की, अपने काम से प्यार करो। जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब का काम ना आत्मा को मार देता है। रूल नंबर 9, ध्यान और शांति का अभ्यास करो, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर ना मौन में ही मिल जाते हैं। बात करेंगे गोल्डन रूल्स 10 की, हर दिन अपने इकिगाई को याद करो। हर दिन को मकसद दो और हर सुबह को एक लक्ष्य। लेखक बताते हैं कि इकिगाई हमें सिखाता है कि वरी एज लिटिल एज पॉसिबल, यानी जितना कम चिंता करोगे
उतना ज़्यादा जियोगे। जापान में लोग खुद को बिजी बट काम रखते हैं और काम में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर से शांत होते हैं क्योंकि उनका हर काम उद्देश्य पूर्ण होता है। जब आप समय का एहसास भूल जाते हैं, जब आप अपने इकिगाई के साथ काम करते हैं ना, तो आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं जहां समय रुक जाता है, थकावट मिट जाती है और आप सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं बिना समय की चिंता किए, बस लगे पड़े हैं एकदम। और यह स्थिति दुनिया के सबसे सफल और संतुष्ट लोगों की पहचान है। अब हम बात करेंगे लंबी उम्र के 5 रहस्य जो कि ओकिनावा द्वीप में मिलते हैं। नंबर 1 पे है हर दिन चलते रहो, एक्सरसाइज मत करो, मूवमेंट करो। नंबर 2 पे है हमारा सेंस ऑफ कम्युनिटी, लोगों से जुड़ाव रखो, अकेले मत रहो ज़्यादा। नंबर 3 पे हमारा है पर्पज, रोज सुबह हमें क्यों उठना है, इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। रूल नंबर 4 की बात करें, माइल्ड स्ट्रेस, जीवन में हल्का दबाव भी जरूरी है। बात करेंगे हम रूल नंबर 5 की, ग्रेटिट्यूड, अपने हर दिन का शुक्रिया करो कि ईश्वर ने अगर आज का दिन हमें दिया है तो इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम बात करेंगे अपने इकिगाई की खोज करें कैसे। नंबर 1 पे है हमें कोई ऐसा काम ढूंढना है जिसे हम बचपन में करते हुए समय को भूल जाते थे। नंबर 2 पे है ऐसा क्या है जिसे आप फ्री में भी करते रहते हैं। बात करेंगे अगर हम नंबर 3 की, ऐसा क्या है जिसे करते हुए आपकी थकान मिट जाती है। बात करेंगे अगर नंबर 4 की, आपकी खुशी और दुनिया की ज़रूरत कहाँ टकराती है, इसे देखो। और इन्हीं सवालों में छिपा है आपका इकिगाई। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी कोई बोझ नहीं बल्कि एक उपहार है, काम कोई सजा नहीं बल्कि एक अवसर है। हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, बस उसे खोजने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आज भी आपको सुबह उठकर ऐसा लगता है कि अब क्या करना है, तो रुकिए, अपने भीतर झांकिए, अपने बचपन को याद कीजिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या मैंने अपना इकिगाई खोज लिया है? अगर नहीं तो खोजिए, क्योंकि जब आप अपना इकिगाई जान लेते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जय हिंद मेरे दोस्त, कैसी लगी ये इकिगाई की समरी ज़रूर बताइएगा। मैं आपका साथी विनय विशिष्ट, नमस्कार दोस्तों।